हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। और आज जो है मैं शॉपिंग करने आई हूँ कूडी मार्केट में जी। और यहाँ पर आए हुए कुछ सूटकेस वगैरह कुछ सेल पे लगे हुए हैं, तो मैंने कहा कि आज यहाँ इस सेल से फायदा उठाया जाए और चल के देखा जाए कि यहाँ पर किस तरह की सेल आई हुई है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज इस मार्केट में कैसी सेल आई हुई है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर सूटकेस की हमेशा ज़रूरत रहती है, कभी आना जाना हो जाता है। और उसके अलावा जो है कभी पाकिस्तान जाना है आपको, कभी कहीं जाना है, तो उसमें सूटकेस अमूमन अच्छे होने चाहिए और हल्के वेट के होने चाहिए ताकि आपका वेट ज्यादा से ज्यादा जा सके। तो आइए चल के देखते हैं कि इसमें कैसी सेल लगी हुई है, आपको भी दिखाती हूँ मैं। हाँ जी, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये ब्लू कलर के भी आए हुए हैं, रेड में भी हैं। तो अब मैं इनसे पूछती हूँ कि इनके पास अगर ब्लू कलर के हैं और पिंक में भी है तो हमें फिर ये एक पूरा सेट लेना था। तो अच्छा, इसका वेट भी जो है ना काफ़ी हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना 2-2.5-3 किलो तक होगा। इसका भी ऐसी है और इसका भी हल्का ही है। चलें तो देखते हैं, फिर इनसे पूछती हूँ मैं जाके और फिर ये हमें बताएंगे। और बाकी भी कुछ चीज़ों पे सेल लगी हुई है। और बेहतर ये होता है कि कहीं पर भी अगर अनगिबोर्ड या कोई भी सेल लगी हुई हो, आप एक दफ़ा ज़रूर नेट पे चेक कर लिया करें कि नेट पे आए कि ये पूरा सेट कितने का मिल रहा है। तो अभी मैं चेक करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आप देखें सेल पे आई हुई हैं। आप लोगों को अगर पेन वगैरह में देखना हो, कुछ इस तरह की पतीली सेट, या आपको इस तरह की कोई चीज़ देखनी हो, तो ये भी यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी की भी है और वैरायटी भी है, तो आप आके ले सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी चीज़ों पे है बाकायदा, यहाँ के जो पेपर होते हैं उसमें हर वीक इसको अपडेट किया जाता है और जो यहाँ पर सेल लगती है उसके बारे में बताया जाता है। तो अगर आप लोगों का कहीं पर भी जाने का प्लान बन रहा है दिसंबर में या कभी भी, ज़्यादा आना जाना तो लगा रहता है, तो आप लोग जो हैं जनाब यहाँ से आके जल्दी से जल्द सूटकेस ले लीजिए। मैं भी आई थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आया था। मुझे ये ब्लू वाला जो था ना पूरा कंप्लीट सेट चाहिए था, मगर ब्लू वाला जो है वो कंप्लीट सेट नहीं मिला। इनके पास जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं सारे। ये जो पिंक में है या रेड में जिसको आप कह लें, तो ये बचा हुआ था एक पूरा सेट, तो इन्होंने ये मुझे दिया है। तो देखें, अल्लाह मालिक है, अब लेके जा रही हूँ मैं और हैं भी अच्छे सस्ते हैं, तकरीबन 100 यूरो में आपको, ये 105 यूरो में आपको पूरे 3 का सेट आप मिल गया। जैसा कि अभी आपने देखा कि नेट पे भी इसकी कीमत इतनी सस्ती नहीं है। तो ये अक्सर व बेशतर दिसंबर या अक्टूबर में इस तरह की सेल्स लगती रहती हैं, तो उससे फ़ायदा उठा लिया करें। तो अगर आपके करीब कहीं है कोडी, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिस्काउंट, ये देखें जनाब, डिस्काउंट हर चीज़ पे यहाँ पर। ये वैक्यूम वगैरह पे भी है, उसके अलावा मसाजर पे, ये सब चीज़ों पे, वासर कॉखर पे, हर चीज़ पे जो है यहाँ पर सेल लगी हुई है। चलें जी, ये मैंने ले लिया है और ये 3 का सेट पूरा कंप्लीट ले लिया है। उससे आसानी रहती है कि आपको हर तरह का वो मिल जाता है, छोटा भी होता है, हैंड कैरी और ये सब चीज़ें। चलें जी, अब इसको गाड़ी में हम रखते हैं। हाँ जी, अब मैं घर आ चुकी थी और घर आने के बाद आज कुकिंग का एक सबसे बड़ा सवाल होता है जब भी आप आएँ, तो आज मैंने सोचा कि सादी सी खिचड़ी बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और खिचड़ी नहीं बनी थी। मैंने कहा आज चलो जी बनाते। उसके बाद चावल भिगोने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि अपने घर की थोड़ी बहुत समेटा-समाटी या सफाई, क्योंकि ये मस्ट होता है कि जी आप जब बाहर से आते हैं तो घर को थोड़ा बहुत आपने साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ जनाब मैं सबसे पहले मेज़ को साफ़ कर रही थी और उसके बाद जो है मैंने बनानी थी एक मज़ेदार सी चटनी। जी हाँ, और ये थी एवोकाडो की चटनी। इसमें मैंने टमाटर इस्तेमाल किए थे, 5-6 हरी मिर्चें थीं, लहसुन थे, ज़ीरा था और साथ में एवोकाडो था।
उसके बाद जनाब ये है ठूफू, और ठूफू मैंने एक दिन पहले जो है वो बड़ा चटपटा सा मसाला लगा के और उसमें लेमन वगैरह डाल के, लहसुन अदरक डाल के इसको मैंने रख दिया था, और अब मैं इसको खिचड़ी के साथ जो है ना वो फ्राई करूँगी। यहाँ पर जनाब मैंने जल्दी से चटनी भी बना के रख दी और उसके बाद मुझे बनानी थी खिचड़ी, तो मैंने कहा कि चलो जी जल्दी से ये चटनी वगैरह बना के और फिर मैं खिचड़ी की तैयारी करूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अब दिसंबर की छुट्टियां आने वाली हैं और हर इंसान का कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं हॉलीडेज़ पे जा रहा होता है। बाज़ दफ़ा लोग पाकिस्तान जा रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा कहीं और जा रहे होते हैं। आजकल तो उम्रे के ऑप्शंस भी इतने अच्छे और इजी हो गए हैं कि आदमी दिसंबर की छुट्टियों में वहाँ पे भी जा सकता है। तो जनाब हमारा भी कहीं का प्लान है, और कहाँ का है ये मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है। अच्छा जी, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी थाई मसाज की। जी हाँ, आज मैं करवा रही थी फूस का मसाज, यानी पैरों का मसाज करवा रही थी। तो बस ये मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैं आ गई। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं इस दफ़ा दिसंबर की छुट्टियों में कहाँ जा रही हूँ। आया कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, यूएसए जा रही हूँ, या मैं इजिप्ट जा रही हूँ। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं मसाज करा के आ रही हूँ। उफ, इतना इतना मज़ा कि माय गॉड। यानी मैं तो सबको यही फीलिंग करती हूँ कि भाई जब भी आप कभी मतलब अपने ऊपर टाइम लगाना चाहते हैं तो ये मसाज करवाया करें, बॉडी मसाज करवा लें, या फिर आप जो है वो ये फूस मसाज करवा लें, बेस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट डे मुझे जाना था फ्रैंकफर्ट में, बच्चों की मिलाद थी वहाँ पे, और वहाँ पर हमें जो है एज ए जूरी बुलाया जा रहा था। हमें फैसला करना था कौन सा बच्चा जनाब फर्स्ट आएगा। जो है मैं पहुँच चुकी हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और तेज़ बारिश हो रही है। मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ी सी बारिश थमे तो फिर मैं ये है कि आगे हॉल तक जाऊँ। पर इन्होंने पूरी जो स्ट्रीट्स हैं जो हॉल तक लेके जाती हैं वो सब इन्होंने बंद की हुई हैं। उसकी वजह मुझे नहीं पता है। बहरहाल ये है कि मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कि कब तक हमें रास्ता मिलता है और हम वहाँ तक जा पाते हैं। तकरीबन आधे घंटे के वेट करने के बाद, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहरहाल रास्ते भी ओपन हो गए और हम जो है वो हॉल में पहुंच चुके थे। उसके बाद मिलाद शुरू हुई। एक नजरे करम या शाहे उमम, एक नजरे करम मोरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। सल्ले अला चले जी, यहाँ पर ही छुट्टी का टाइम हो रहा है और अब हम जाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।